वक्त में मौजूद हूँ कुरंगी सिंगर चुरंगी पर। और आज यहाँ से आप दोस्तों को दिखाऊंगा मलिर एक्सप्रेस वे जब तो फिर क्या असरात पड़ेंगे इन सड़कों पर। ये नेशनल हाईवे सिंगर चुरंगी कुरंगी का मकाम है और दिखाऊंगा कि मुस्तकबिल में ट्रैफिक का कितना बर्डन यहाँ पर होने जा रहा है मलिर एक्सप्रेस वे के हवाले से। तो यहाँ ज्वाइन करूँगा शाह फैसल वाली सड़क को। आवामी कॉलोनी का मकाम है बिल्कुल ये सड़क कुरंगी आवामी कॉलोनी को टर्न होती है यहाँ से और हम जा रहे हैं सीधा मलिर एक्सप्रेस वे की जानिब कुरंगी सिंगर चुरंगी की जानिब से। तो सामने का एरिया भी अगर मैं आपको बताता चलूँ तो शराफी रोड का एरिया है। तो मैं बिल्कुल थोड़ा सा ट्रैवल कर आगे आया हूँ, बिल्कुल कुरंगी डेयरी फार्म के मकाम पर हूँ। स्पेशली सुबह की औकात और स्पेशली शाम की औकात में बहुत ज़्यादा जैम रहती है। तो आने वाला मुस्तकबिल यानी कि मलिर एक्सप्रेस वे के आफ्टर शॉट कल को क्या हो सकते हैं जब शाह फैसल पर इंटरचेंज मौजूद है, यहाँ से लोग इंटर भी होंगे एग्जैक्ट भी होंगे। तो इन रोडों का मुस्तकबिल क्या है। कुरंगी से शाह फैसल को जोड़ने वाला ब्रिज है और बिल्कुल इसी के ऊपर से मलिर एक्सप्रेस वे फेज 1 इन सड़कों पर या इस पुल पर या शाह फैसल की जानिब या फिर कुरंगी सिंगर चुरंगी की जानिब एक ट्रैफिक का बर्डन होगा, लोड बढ़ेगा। अब यहाँ पर एक ट्रैफिक का बर्डन होता है तो आफ्टर शॉट क्या होंगे जब बिल्कुल मलिर एक्सप्रेस कंप्लीट रोड से ओपन हो जाएगा तो हम मुस्तकबिल में हमें लगता है कि इन जगहों पर ट्रैफिक शदीद जाम हुआ करेगी। अभी से भी ऐसे मामला होते हैं कि ट्रैफिक घंटों जाम हो जाती है। कभी जब जाम हो जाती है शाम में अगर 4-5 बजे तो वो रात 8-10 बजे से पहले सड़क ओपन नहीं हो पाती, लोग बुरी तरह से फंस जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं। आगे आपका दोस्त आपका भाई एक नया व्लॉग लेकर और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुरंगी सिंगर चुरंगी पर। और आज यहाँ से आप दोस्तों को दिखाऊंगा मलिर एक्सप्रेस वे जब मुकम्मल तौर पर तैयबाद जाम सादिक से लेकर काठौर तक ओपन हो जाएगा तो फिर क्या असरात पड़ेंगे इन सड़कों पर। ये नेशनल हाईवे सिंगर चुरंगी कुरंगी का मकाम है, यहाँ से भी दिखाऊंगा और फिर यहाँ से आपको मलिर एक्सप्रेस वे भी दिखाऊंगा और वहाँ से फिर आपको शाह फैसल का भी विज़िट कराऊंगा और दिखाऊंगा कि मुस्तकबिल में ट्रैफिक का कितना बर्डन यहाँ पर होने जा रहा है मलिर एक्सप्रेस वे के हवाले से। तो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट, जुड़े रहें हमारी वीडियो के साथ। जी तो दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट और मैंने अपनी लोकेशन बताई, मैं कुरंगी सिंगर चुरंगी पर मौजूद हूँ और मैं थोड़ी यहाँ से लोकेशन समझाता चलूँ। अगर आप आ रहे हैं तैयबाद साइड से तो बिल्कुल ये सड़क वहीं से आ रही है और सामने के एरिया में अगर आपको दिखा सकूं तो कुरंगी 5 नंबर कुरंगी 6 नंबर मतलब कुरंगी से जो ट्रैफिक आ रही है बिल्कुल वही मकाम है। बीच में सिंगर चुरंगी और सामने अगर आप दाऊद चुरंगी की तरफ जा रहे हैं या कराची दारूम की जानिब जा रहे हैं तो बिल्कुल वो मकाम है। अब मैंने ज्वाइन करना है यहाँ से शाह फैसल को तो बिल्कुल मैं सिंगर चुरंगी के उल्टे हाथ से यहाँ ज्वाइन करूँगा शाह फैसल वाली सड़क को। तो चलते हैं आगे, सफ़र कंटिन्यू करते हैं और आपको देते हैं मालूमात। जुड़े रहें हमारी वीडियो के साथ। मैं गुजर रहा हूँ कुरंगी आवामी कॉलोनी का मकाम है, बिल्कुल ये सड़क कुरंगी आवामी कॉलोनी को टर्न होती है यहाँ से और हम जा रहे हैं सीधा मलिर एक्सप्रेस वे की जानिब कुरंगी सिंगर चुरंगी की जानिब से। तो सामने का एरिया भी अगर मैं आपको बताता चलूँ तो शराफी रोड का एरिया है और इसके बाद शुरू हो जाता है कुरंगी डेयरी फार्म
मेरे चैनल्स पर काफ़ी वीडियो मौजूद हैं, तो चलते हैं, ट्रैवल करते हैं, आगे चलकर देखते हैं। दोस्तों मैं बिल्कुल थोड़ा सा ट्रैवल कर आगे आया हूँ, बिल्कुल कुरंगी डेयरी फार्म के मकाम पर हूँ। तो आज दिखाने का दोस्तों को मकसद ये है कि अगर मरीर एक्सप्रेस वे प्रॉपर जब स्टार्ट हो जाएगा तो फिर ट्रैफिक का बर्डन यहाँ पर कितना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो अमूमन आए दिन ट्रैफिक जैम्स हो जाती है, स्पेशली सुबह की औकात और स्पेशली शाम की औकात में बहुत ज़्यादा जैम रहती है। तो आने वाला मुस्तकबिल यानी कि मरीर एक्सप्रेस वे के आफ्टर शॉट्स कल को क्या हो सकते हैं जब वो ओपन हो जाएगा मुकम्मल तौर पे, तो जब लोग यहाँ से ज्वाइन करेंगे, जाहिर है शाह फैसल पर इंटरचेंज मौजूद है, यहाँ से लोग इंटर भी होंगे, एग्जिट भी होंगे। तो इन रोडों का मुस्तकबिल क्या है, वीडियो बनाने का मकसद गवर्नमेंट को भी याद दहानी करानी है। इन सड़कों के बारे में भी आपको सोचना होगा। वो प्रोजेक्ट तो लाजवाब है, काबिल तारीफ है, लेकिन जब यहाँ से वजन बढ़ेगा ट्रैफिक का मरीर एक्सप्रेस वे को ज्वाइन करने के लिए, तो फिर इन रोडों पर आपको ट्रैफिक जैम का मामूल मिलेगा। अगर कोई मुतबादिल मामला यहाँ अगर नहीं किए जाते तो यकीनन यहाँ पर ट्रैफिक काफ़ी जाम हुआ करेगी। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो कईमाबाद इंटरचेंज पर भी इसी तरह के मामला रहेंगे, फिर शाह फैसल कुरंगी कॉजवे, फिर उसके बाद मली कायदाबाद पर भी इंटरचेंज है। तो ये तमाम इंटरचेंज जिसके अंदर जब यहाँ से गाड़ियाँ एग्जिट या इन होंगी तो जाहिर है वहाँ ट्रैफिक का काफ़ी वजन होगा, लोड होगा। तो चलते हैं आगे, और आगे चलकर बारे भी कराता हूँ आपको कुरंगी से मरीर एक्सप्रेस वे को ज्वाइन करने के, और आगे मरीर एक्सप्रेस वे भी थोड़ा सा दिखाऊंगा, और फिर शाह फैसल की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल मैं इस वक्त गामजन हूँ मरीर एक्सप्रेस वे की जानिब, और मैं जिस मकाम पर इस वक्त जा रहा हूँ तो साबका गुलशन मिल्लत और मौजूदा बाग कुरंगी के हवाले से सोसाइटी है यहाँ पर, और बिल्कुल मैं यहीं से मेरा गुजर हो रहा है। और अभी कुछ मुसाफत पर जब मैं सफ़र ट्रैवल कर लूँगा तो फिर मलीर नकली वाला ब्रिज मिलेगा मुझे, जो कुरंगी को शाह फैसल से जोड़ता है, और फिर उसी पुल पर मुझे इंटरचेंजेस भी मिलेंगे मलीर एक्सप्रेस वे के, जो कि यूनिट 1 है, जहाँ सादिक पुल से लेकर कायदाबाद तक। तो वहाँ से मैं थोड़ा सा ज्वाइन करूँगा मलीर एक्सप्रेस वे को भी, और वहाँ से फिर आपको मलीर एक्सप्रेस वे भी दिखाऊंगा, इंटरचेंजेस भी दिखाऊंगा, और पुल भी दिखाऊंगा, और यहाँ की लोकेशंस भी दिखाऊंगा। तो फिलहाल मैं मौजूद हूँ बाग कुरंगी के अंदर, और यहाँ पर कुछ भाई रैली वगैरह में निकले हैं पाकिस्तानी फ्लैग्स लेकर। जी तो यहाँ की मालूमात देता चलूँ आपको। आज 5 फरवरी है और आज कश्मीर डे है, तो कश्मीर डे के हवाले से ये रैली निकाली गई है कराची वालों की जानिब से, और तो ये रैली चल रही है। आज 5 फरवरी है, यौम कश्मीर है, तो आपको सड़कों पर थोड़ी ट्रैफिक का बर्डन भी कम दिख रहा है, वरना वर्किंग डे होता है तो फिर इन सड़कों पर काफ़ी ट्रैफिक होता है। तो अब मैं बिल्कुल पहुंच चुका हूं यहाँ पर साइमा सिटी के लिए। ये कट्स अंदर टर्न हो रहा है, अंदर चले जाएं फिर साइमा सोसाइटी है, और इस तरफ शाली रोड्स वगैरह हैं सामने की जानिब। और अब मैं तकरीबन ब्रिज पे छू चुका हूँ, ब्रिज को जो सिंगर कुरंगी को शाह फैसल से जोड़ता है, बिल्कुल उसी ब्रिज को ज्वाइन कर चुका हूँ मैं।
तो कुछ ही देर में मैं मलिर एक्सप्रेस वे को ज्वाइन कर लूँगा। दोस्तों बिल्कुल मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं। मैं जिस मकाम पर मौजूद हूं कुरंगी से शाह फैसल को जोड़ने वाला ब्रिज है और बिल्कुल इसी के ऊपर से मलिर एक्सप्रेस वे फेज 1 जाम सादिक तोयबाद पुल से लेकर फिर आगे जो है मामला जा रहे हैं कायदाबाद तक। तो यहाँ पर इंटरचेंजेस जो हैं वो कनेक्ट कर दिए गए हैं, ये देख सकते हैं आप। इंटरचेंजेस यहाँ पर बने हुए हैं। मैं अपनी वीडियोस में आपको ये मामला तो दिखाता रहता हूँ। तो आज मकसद दिखाने का ये है कि जब ये प्रॉपर स्टार्ट होगा और जब आप यहाँ से ज्वाइन करेंगे इसको, तो जाहिर है इन सड़कों पर या इस पुल पर या शाह फैसल की जानिब या फिर कुरंगी सिंगर सुरंगी की जानिब एक ट्रैफिक का बर्डन होगा, लोड बढ़ेगा। तो क्या मुस्तकबिल में हमें लगता है कि इन जगहों पर ट्रैफिक शदीद जाम हुआ करेगी। अभी से भी ऐसे मामला होते हैं कि ट्रैफिक घंटों जाम हो जाती है। कभी जब जाम हो जाती है शाम में अगर 4-5 बजे, तो वो रात 8-10 बजे से पहले सड़क ओपन नहीं हो पाती, लोग बुरी तरह से फंस जाते हैं। तो प्रोजेक्ट तो ज़बरदस्त है मलिर एक्सप्रेस वे का, लेकिन मुतबादिल गवर्नमेंट को इस हवाले से भी सोचना चाहिए है जहाँ जहाँ से इंटरचेंजेस बने हुए हैं तो वहाँ पर भी कोई लाएअमल दिखाया जाए। अभी तो मैं आपको शाह फैसल दिखाऊंगा, वहाँ तो मामला और भी ज़्यादा थोड़े से तंग है। रोड के जाहिर है आबादी के बीचों बीच रोड आ रहा है। तो ये वो रैली दोबारा यहाँ से गुजर रही है 5 फरवरी कश्मीर डे के हवाले से जो रैली निकली हुई है। एक लंबी कतार है इसकी। तो चलते हैं ऊपर भी, थोड़ा सा ऊपर से भी व्यू कराते हैं आपको मलिर एक्सप्रेस वे का। जी तो दोस्तों बिल्कुल मैं शाह फैसल पहुँच चुका हूँ। मैं मलिर एक्सप्रेस वे का व्यू आपको वापसी में करवाऊंगा। पहले मैं यहाँ की लोकेशन समझाता चलूँ। तो ये सामने रास्ता अजीमपुरा से आ रहा है। मेरे बिल्कुल सामने शमा शॉपिंग सेंटर, जो कभी सैनमा हुआ था शमा के नाम से,
अब शमा शॉपिंग सेंटर है और सामने की लोकेशन शाह फैसल 5 नंबर की तरफ जा रही है और ये लोकेशन सीधा मलिर एक्सप्रेस वे और कुरंगी की जानिब जा रही है। अब यहाँ पर एक ट्रैफिक का बटन होता है, तो आफ्टर शॉट क्या होंगे जब बिल्कुल मलिर एक्सप्रेस के कंप्लीट रोड से ओपन हो जाएगा तो फिर यहाँ ट्रैफिक के क्या मामला होंगे। आज छुट्टी का दिन है 5 फरवरी, यौम कश्मीर का दिन 5 फरवरी यौम कश्मीर, और ट्रैफिक के हालात आप यहाँ पर देख सकते हैं। और मकसद आज ये दिखाना है कि कल को मुस्तकबिल क्या जाता है कराची का। अच्छे मेगा प्रोजेक्ट तो हमें मिल रहे हैं, उसके साथ ये परेशानियां भी हमें कल को देखने को मिल सकती हैं ट्रैफिक जैम्स के हवाले से। तो ट्रैफिक का लोड जाहिर सी बात है, जहाँ जहाँ इंटरचेंजेस हैं वहाँ पर ये लोड बढ़ेगा, तो फिर ट्रैफिक यहाँ पर जैम होगी और यहाँ अमूमन भी ट्रैफिक जाम हो जाता है और इंतहाई किस्म का जाम होता है यहाँ पर। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं जब यहाँ ट्रैफिक जाम हो जाता है, तो घंटों जाम रहता है। तो इस चौक पर तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को कोई फ्लाई ओवर भी देना चाहिए कि जहाँ जो चौक है चारों तरफ से ट्रैफिक यहाँ पर आ रही है और फिर यहीं से वो ट्रैफिक ज्वाइन करेगी शाह फैसल टू कुरंगी को मिलाने वाले ब्रिज पर, और उसी ब्रिज से फिर इंटरचेंजेस से ज्वाइन करेगी मलिर एक्सप्रेस वे को। तो यहाँ तक मैंने आपको शाह फैसल तक दिखाया, चलते हैं वापसी मलिर एक्सप्रेस वे पे, कुछ नज़ारे वहाँ से भी कराते हैं आपको। जी तो दोस्तों, शाह फैसल से अगर आप आ रहे हैं तो बिल्कुल मैं भी शाह फैसल से ही आ रहा हूं और बिल्कुल ये इंटरचेंज है, आप यहां से कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन जब आप यहां से कनेक्ट हो जाएंगे तो फिर आप यहां से कनेक्ट होने के बाद ज्वाइन करेंगे कईमाबाद जाने के लिए, और सामने हैंड पर जो इंटरचेंज उतर रहा है कुरंगी की जानिब, तो वो अगर आप कायदाबाद या काठौर साइड से आ रहे हैं तो बिल्कुल आपने कुरंगी को ज्वाइन करना है, तो आप बिल्कुल वहीं पर उतरेंगे। तो इसी तरीके से सामने वाले हिस्से पर भी इसी तरीके से इंटरचेंजेस हैं। तो अभी हम इंटरचेंज के ज़रिए से चलेंगे ऊपर और दिखाते हैं आपको वहाँ से भी बेहतरीन कर एक व्यू। जी तो अपने दोस्तों को एक अपडेट और देता चलूँ, यहाँ पर ये एक इंटरचेंज इसका काफ़ी अरसे से इस पर काम नहीं हो रहा था, लेकिन अब इसको भी थ्रू कर दिया गया है। मैंने आते हुए आपको वीडियो दिखाई है, वो इस पुल से कनेक्ट भी किया जा रहा है। ये वाहिद इंटरचेंज था जो अब तक यहाँ पर इस पर वर्क नहीं हुआ था और अब इसको कनेक्ट किया जा रहा है यहाँ से। तो चलते हैं ऊपर की जानिब और दिखाते हैं आपको ऊपर से भी एक खूबसूरत सा मंजर मलिर एक्सप्रेस वे का।
जी तो दोस्तों फाइनली मैं मलिर एक्सप्रेस वे पर आ चुका हूँ। शाह फैसल का मकाम है, शाह फैसल इंटरचेंजेस है। सामने से कुरंगी की जानिब से ट्रैफिक आ रही है और साथ वाले रोड पर अगर आप देख सकते हैं तो शाह फैसल की ट्रैफिक कुरंगी की जानिब जा रही है। इंटरचेंजेस आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, काबिल तारीफ प्रोजेक्ट है, बेहतरीन शाहरा है। कराची शहर के अंदर बेहतरीन शाहरा है, बेहतरीन सफ़र के हवाले से, सहूलत के हवाले से और आपका कीमती टाइम, आपका पेट्रोल की बचत, आपकी कीमती टाइम की बचत। बेहतरीन प्रोजेक्ट है। मैंने मुकम्मल मेरे चैनल्स पर करीमाबाद से लेकर काठौर तक की वीडियोस मौजूद हैं चैनल्स पर, लेकिन आज टॉपिक चेंज था। टॉपिक यही था मेरा कि ये प्रोजेक्ट तो बिल्कुल हम इसकी बेइंतहा तारीफ़ करते हैं, लेकिन कल को मुस्तकबिल क्या होगा, क्या आफ्टर शॉट्स होंगे जब ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा और मुकम्मल तौर पर ओपन कर दिया जाएगा। फ़िलहाल इसका एक हिस्सा को ओपन कर दिया गया है जो करीमाबाद जाम सादिक से लेकर और यहीं तक के शाह फैसल के मकाम तक आप इसको ट्रैवल कर सकते हैं। इसको ओपन कर दिया गया है और टोल टैक्स की फ़ीस भी मैं अमूमन बताता रहता हूँ अपने वीलॉग के अंदर। तो छोटी गाड़ी से 100 रुपये चार्ज किए जा रहे हैं यहाँ पर और बड़ी गाड़ी से 200 रुपये टोल लिया जा रहा है। तो वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि कल को आने वाला वक्त क्या कह रहा है। ट्रैफिक कुरंगी की जानिब ले लें या फिर आप शाह फैसल की जानिब ले लें, जब लोग इसको ज्वाइन करने के लिए आएंगे, यहाँ तो वैसे ही ट्रैफिक के मामला बड़े गंभीर रहते हैं शाम की और सुबह की औकात में, और ट्रैफिक अमूमन जाम हो जाती है तो वो घंटों जाम पड़ी रहती है। उस हवाले से मैंने आपको वो दिखाया कुरंगी की जानिब से भी कि कल को क्या मामला हो सकते हैं, और शाह फैसल की जानिब से तो कुछ ज़्यादा ही मामला नाजुक दिख रहे हैं मुझे मुस्तकबिल के, कि यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक जैम हुआ करेगी। और उसके अलावा फिर आगे इंटरचेंज जो आएगा इसके बाद वो कायदाबाद पर आएगा। तो कायदाबाद, अगर आप कराची में रहते हैं तो कायदाबाद को अच्छे से जानते हैं कि वहाँ तो वैसे ही ट्रैफिक इतनी ज़्यादा जैम रहती है। तो जब ये इंटरचेंज इसके कनेक्ट हो जाएंगे मलिर वाले पुल से, मुर्गी खाने वाले से, तो वहाँ भी ट्रैफिक का बर्डन बढ़ेगा। और इसी तरीके से ABM कॉजवे पर भी यही मामलात रहेंगे और फिर आगे चलकर जाम सादिक पुल पर भी यही मामलात रहेंगे। क्योंकि आपने करीमाबाद चुंगी पर भी देखा होगा कि वहाँ पर भी अमूमन ट्रैफिक जाम रहती है। तो बावर कराना था आज अपनी वीडियो से कि कल को मुस्तकबिल क्या कहता है। बहरहाल प्रोजेक्ट तो ज़बरदस्त है। जी तो दोस्तों, मैंने आज आपको कुरंगी सिंगर चुरंगी से शाह फैसल तक के मामला दिखाए कि अगर कल को मलिर एक्सप्रेस वे जो एक बड़ा प्रोजेक्ट है करीमाबाद से लेकर काठौर तक का, ये मुकम्मल तौर पे ओपन होता है तो फिर ट्रैफिक के कुरंगी की जानिब या शाह फैसल की जानिब क्या मामला रहेंगे। तो आने वाला वक्त मुझे तो लगता है ट्रैफिक के हवाले से काफ़ी जाम चलेगा अगर कोई मुतबादिल गवर्नमेंट की तरफ से मामला ना किए गए। या शाह फैसल के ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि एक फ्लाईओवर उस चौक पर होना चाहिए जिससे शायद कुछ फ़र्क पड़े। जाहिर है जब मलिर एक्सप्रेस वे को लोग ज्वाइन करेंगे इन इंटरचेंजेस से तो ट्रैफिक अल्टीमेटली बढ़ेगी, तो गवर्नमेंट को इस तरफ भी कोई नज़रसानी करनी पड़ेगी। ये थी मेरी आज की वीडियो अगर पसंद आई हो और वीडियो को वॉच करते हैं, चैनल्स पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट से नवाजा करें। अब चाहूँगा मैं आपसे इजाज़त, मिलते हैं किसी नए व्लॉग के साथ, मेगा प्रोजेक्ट के साथ। मेरी जानिब से अल्लाह हाफ़िज़।